नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो बच्चों, मैं आपका मैथ टीचर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं भारत के सबसे अच्छे यूट्यूब चैनलों में से एक आपके यूट्यूब चैनल ऑटो एंड डिजिटल एजुकेशन में। तो बच्चों, हमारा 10th क्लास का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 चल रहा है, जिसकी एक्सरसाइज 3.2 के कुछ क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में कराए थे। और ये आपका पार्ट कितना है, 5। इससे पहले के पार्ट यदि आपने नहीं देखे तो प्यारे बच्चों एक बार उन्हें अच्छे से देखिए। उसके बाद में देखोगे तो अच्छे से ये पार्ट भी आपको समझ में आएगा। और नहीं भी देखा तो सबसे पहले आप इसे ध्यान से देखिए, और फिर कोई भी इसमें गलती सलती कुछ भी आपको लगे ठीक है कि भाई हमारे समझ में ये नहीं आ रहा तो प्लीज पिछले वाले पार्ट को जरूर देखिए, ठीक है। तो बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 तक आपको बता दिया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा था कि भाई आपको दो समीकरण युग्म दिए रहेंगे। वहां पे आपसे पूछा था कि ये युग्म आपके संगत है या असंगत है। तो मैंने आपको बताया था कि यदि समीकरणों के हल निकलेंगे तो संगत है, यदि हल नहीं निकलेगा तो असंगत है। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका दे रखा है आपके सामने है, तो एक बार पढ़िए आप क्वेश्चन को। क्वेश्चन में उसने कहा निम्न रैखिक समीकरणों को युग्म से कौन युग्म संगत और असंगत है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि भाई संगत है या असंगत। यदि संगत है तो उनको ग्राफिक विधि से हल कीजिए, और असंगत है तो कुछ नहीं करना। यह भी ध्यान रखना है। कभी सोचो कि संगत है तो ग्राफिक विधि से हल करना, असंगत है तो क्या करना है, कुछ नहीं करना, छोड़ दोगे वहीं पे ही। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपके सामने है। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो मैंने देखिए यहाँ पे सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं। एक काम करिए, न्यू ही पेज ले लेते हैं। तो क्वेश्चन में आपको समीकरण दे रखी है x+5 बराबर, क्वेश्चन दे रखा है आपको क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, x+5 इज इक्वल टू कितना दे रखा, 5। इसे सही फॉर्मेट में लिख लीजिए, x+5 माइनस के 5 इज इक्वल टू 0। समीकरण नंबर 1 एक बार देख लीजिए, x+y इज इक्वल टू 5। दूसरा क्या है, 2x+2y इज इक्वल टू 10। तो इसकी पहले एक काम करिए बच्चों, पहले इसकी कंपैरिजन किससे करोगे आप, a1x प्लस, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, प्लस c1। ये इनकी व्यापक समीकरण होती है, इसे समीकरण नंबर ए मान लोगे। तो यहां पे आप लिखोगे तुलना करने पर, तुलना करने पर। जब यहाँ पे तुलना करोगे बच्चों, a1 का मान निकालना है आपको। यहाँ पे x है, x का कोफिशिएंट जिसको हम हिंदी में बोलते हैं बच्चों क्या, गुणांक। तो यहाँ पे x का गुणांक a1 है, और यहाँ पे x का आगे कुछ नहीं है तो कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे a1 का मान ये आ गया, a2 का मान, सॉरी, अगला क्या है हमारा a1, और दूसरा क्या आएगा b1। b1 का मान कितना है, 1, और c1 का मान है -5। इसी प्रकार से हम दूसरी समीकरण को लिखेंगे, तथा दूसरी समीकरण ले लीजिए, कलर चेंज कर लेते हैं उसके लिए, आपको समझ में अच्छा आएगा। दूसरी समीकरण हमारी क्या, 2x+2y इज इक्वल टू 10। 2x+2y इज इक्वल टू कितना है, 10। तो 10 को हम इधर लेंगे, 2x+2y माइनस के 10 इज इक्वल टू कितना, 0। इसे इक्वेशन नंबर सेकेंड। और इसकी कंपेरिजन किससे करनी है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से। इसे समीकरण नंबर बी। तो ये तो अपने ऊपर डिपेंड करता है बच्चों, जो हमारी व्यापक समीकरण है हम उनको ए और बी से लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप जब तुलना करोगे, तो तुलना करोगे, a2 का मान आपका आएगा 2, b2 का मान कितना आएगा 2, c2 का मान आएगा -10। यदि आपको समझ में नहीं आता, मैं समझा रहा हूं आपको। जब इनकी कंपैरिजन करोगे तो यहाँ पे x का गुणांक कितना a2, और यहाँ पे x का गुणांक कितना है 2। x तो बराबर, तुलना का मतलब क्या होता है, तुलना का क्या मतलब होता है, दो चीज होती है उनमें हम डिफरेंट देखते हैं क्या चीज है। तो तुलना में हमारे x तो बराबर है, a2 बराबर क्या आएगा 2, b2 बराबर कितना 2, c2 बराबर -10। उसके बाद में लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इनकी तुलना की जाती है इन अनुपातों की। तो जब यहाँ पे इन अनुपातों की आप तुलना करोगे, तो तुलना में, सॉरी, तुलना में क्या करना है हमें, हमें सबसे पहले क्या निकालना है,
A1 अपॉन A2 का मान निकालिए। A1 का मान बच्चों कितना है 1, A2 का मान कितना है 2, ठीक है। उसके बाद में B1 और B2 निकालिए। B1 का मान कितना है हमारा, B1 का मान बच्चों कितना है 1 और B2 का मान भी 2 है। जैसे ही हमारे ये बराबर आ गए तो हमें किसके पास जाना, C के पास भी जाना है, ठीक है। यदि ये बराबर नहीं होते तो यहीं पे फिर C की जरूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पे C1 और C2 और निकालिए। C1 का मान कितना है हमारा, C1 का मान माइनस के 5 अपॉन माइनस के 10, माइनस से माइनस कट गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये भी कितना आ गया 1/2, ठीक है। तो तीनों मान बच्चों हमारे कैसे आए हैं, बराबर। कैसे आए हैं, बराबर। तो यहां पे आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 और B2 इज इक्वल टू C1 और C2, तीनों मान बराबर किसके 1/2। अतः क्या पूछा था सवाल में, सवाल में आपसे पूछा गया है कि में से कौन से युग्म संगत और असंगत है, ठीक है। यदि संगत है तो फिर उसको ग्राफिक विधि से हमें क्या करना है, हल करना है। तो सबसे पहला काम है कि भाई हमें यह बताना है कि यह संगत है या असंगत। तो जब इस फॉर्मेट में आ गया, अतः दिया गया युग्म कैसा आ गया निकल के, संगत। ये मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया, क्योंकि यहां पे अपरिमित रूप से कितने हल आएंगे, अनंत। तो रेखा एक, जब इसका ग्राफ खींचोगे आप, एक रेखा के ऊपर ही दूसरी रेखा जाएगी। तो हमें, लेकिन सॉल्यूशन तो हमें दिखाना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपसे यही पूछा कि ये बताइए युग्म संगत है या असंगत। तो हमारा कैसा है, संगत। जब ये संगत है तो इसको ग्राफिक विधि से हल करना है। अब ग्राफिक विधि से कैसे हल करना है, देखो हमें क्या करना है, दो जो समीकरण दे रखी है इनके लिए ग्राफ खींचना है। तो ग्राफ कैसे खींचोगे, देखिए, जिस बच्चों ने लास्ट की वीडियो नहीं देखी तो थोड़ा ध्यान से देखिए। क्योंकि हमारी पहली समीकरण दे रखी है तो यहां पे लिख दो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से x प्लस वाई बराबर कितना दे रखा है 5। तो y का मान निकाल लीजिए यहाँ 5 माइनस के कितना x। तो एक बार देख लीजिए समीकरण, x प्लस 5 सॉरी y बराबर कितना दे रखा है 5, ठीक है। तो यहां से मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि किसी एक का मान, मतलब 2 पॉइंट चाहिए एक समीकरण के लिए, हमें 2 बिंदु चाहिए और उनके क्या होने चाहिए, निर्देशांक। तो 2 बिंदु निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे कुछ भी अपने पास से मान रख लीजिए। तो यहाँ पे जब ऐसे मान रखिए जिनसे क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो जाए, ठीक है। जब अब ये मान ना निकालोगे ना ये, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, सीधा मान रखिए। जब x इज इक्वल टू कितना कितना रखोगे, 2 रख लीजिए, तब y का मान खुद बताइए, या तो यहां रख लीजिए। तो 5 में से 2 के क्या बचेंगे, y का मान कितना आएगा 3, क्योंकि जोड़ के कितना आना चाहिए 5। तो पहला बिंदु, बिंदु 1 निकल के आगे कितना 2,3। तो ये मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया कि बिंदु हमारे x, क्या होता है y, ठीक है। उसके बाद में जब अगर x का मान कुछ और भी चेंज कर सकते हो आप, x का मान 3 ले लीजिए, तब y बराबर, तब y का मान कितना आएगा, नजदीक नजदीक हो गए। या फिर एक काम मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि पहले x का ले लिए फिर y का, या फिर x के ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होती। तो यहाँ पे थोड़ा नजदीक हो जाएगा, इसलिए x के मान को आप, गलत नहीं है, कभी गलत समझो, मैंने कल भी वीडियो में बताया था लास्ट वाली में जो भी है। तो यहाँ पे x का मान आप 1 लिख सकते हो, कितना 1। जब यहाँ पे 1 लिखोगे तो 5 में से 1 गए, क्या बचेंगे, y का मान 4। तो बिंदु हमारा कैसे आएगा, बिंदु हमारा निकल के आ गया पहले x का मान फिर y का मान, ठीक है। तो 2 बिंदु हमें मिल गया, मैं अंडरलाइन कर देता हूं इन बिंदुओं को। पहला बिंदु तो ये, सॉरी दूसरा तो ये, पहला ये है। कोई भी 2 बिंदु होने चाहिए लेकिन दोनों अलग अलग होने चाहिए, ठीक है। ऐसे ही हम दूसरी समीकरण के निकालेंगे, समीकरण 2 सही। समीकरण 2 हमारी क्या थी, कितनी थी, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। तो देखिए समीकरण को 2x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना 10, ठीक है। 2 कॉमन ले लोगे, वही बिंदु आना है। पर चलिए इस तरीके, अब पॉइंट आप बदल के रखना है, पॉइंट आपको क्या रखना है, बदल के। तो यहां पे जब x इज इक्वल टू 0 तब y इज इक्वल टू कितना आएगा 5। तो बिंदु कितना आएगा पहला,
पहला बिंदु आ गया 0,5, ठीक है। उसके बाद में जब अगर y इज इक्वल टू 0 तब x इज इक्वल टू, ये बच्चे ध्यान रखना जो भी आपको पॉइंट अच्छा लगे, ये कोई नियम नहीं है कि दोनों में 0 रखना है या 5 रखना, कुछ नहीं, कोई भी पॉइंट आप रख सकते हो, बस हमें 2 पॉइंट चाहिए जो भी आपको अच्छा लगे। y का मान 0 रख दीजिए, 0 रखने पे ये 0 हो जाएगा, 2 से भाग दोगे तो x का मान कितना आएगा 5। तब बिंदु पहले x का मान रखोगे, x का मान 5 और y का मान 0, ठीक है। तो 2 बिंदु हमें इसके भी मिल गए। अब इन बिंदुओं को हमें क्या करना है, ग्राफ में खींचना है। एक बिंदु ये था और एक बिंदु बच्चों ये था, ठीक है। तो दो बिंदु मिल गए दोनों को। अब हमको इनका क्या बनाना है, ग्राफ खींचना है। क्या खींचना है, ग्राफ। तो जब इसका ग्राफ खींचोगे आप, तो ग्राफ के लिए कल मैंने आपको, कल या लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि कोई भी ग्राफ खींचोगे तो उसके लिए हमें 2 अक्ष चाहिए। कितने अक्ष चाहिए, 2। तो यहां पे जब आप ग्राफ खींचोगे, ये हो गया आपका y अक्ष, उसके बाद में एक और खींच दीजिए, और ये स्केल से मैं बार बार बता रहा हूं आपको, बिल्कुल सीधा होना चाहिए, ठीक है। यहां पे हो सकता है टेढ़ा हो जाए, लेकिन आप घर पे कॉपी पे बिल्कुल स्केल की सहायता से बिल्कुल सीधा ग्राफ बनाना है, ठीक है। अब यहां पे ये क्या होता है हमारा, x डैश, y और y डैश, ठीक है। यहां पे x इधर ये मूल बिंदु होता है, ठीक है। इसके निर्देशांक क्या होते हैं, 0,0, x का मान भी 0 और y का मान भी 0। ये x अक्ष जो होता है, x अक्ष बोलते हैं इसे, ये हमारा क्या होता है, y अक्ष, ठीक है। तो यहां पे ये x का मान लाई करेगा और यहां पे किसका मान लाई करता है, y का, ठीक है। अब यहां पे बच्चों क्या करना है, हमें इसका स्केल की सहायता से इसके मतलब पॉइंट बना देने। देखिए तो यहाँ पे पॉइंट देखिए कहां तक गए हैं, 5 तक गए हैं। कितने तक, 5 तक। तो यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे हम 1 ले लेते हैं, बराबर डिस्टेंस होनी चाहिए। यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, ठीक है। इसी तरीका से यहाँ पे -1, -2, -3, -4, -5, ठीक है। तो यहां पे मैं अंदाजे से बना रहा हूं, लेकिन आप स्केल लोगे, स्केल में आपके क्या रखे, सेंटीमीटर लिखे रहते हैं, तो 1 सेंटीमीटर को 1 मान लीजिए। उसके बाद में ऊपर y प्लस में होता है 1, 2, 3, ठीक है। शायद ये छोटे छोटे हो गए, इन्हें थोड़ा सा और इनके बराबर बना लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। तो यहाँ पे y का मान क्या में होता है, +1, 2, 3, 4, 5, 6। सारे क्वेश्चन इसी टाइप से करने हैं आपको, ठीक है। यहाँ पे -1, -2, -3, -4, -5, -6, ये आपका ग्राफ हो गया, ठीक है। अब इस ग्राफ में हमें ये बिंदु बनाने कहां है। पहला बिंदु हमारा क्या है, पहली समीकरण का 2,3। तो ये क्या है, ये x का मान, x के मान के 2 पे पहुंच जाइए आप, ठीक है। और y का मान 3, तो 2 से y की सीध में जाना है 3 तक। तो यहां पे लमसम दोनों के, यहां पे हमारा पॉइंट आएगा कितना बच्चों, 2,3। कितना आएगा, 2,3। तो यहां पे ये पॉइंट आ गया 2,3। अगला इसी समीकरण का दूसरा बिंदु क्या है हमारा, 1। x का मान 1 है और y का मान कितना, 4। इसी की सीध में यहाँ पे 1 की सीध में यहाँ पे 4 हो गया, 1,4। उसके बाद में क्या करना है, इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए हमें क्या खींचनी है, रेखा खींचनी है। तो यहाँ पे दोनों बिंदुओं को मिलाती हुई रेखा खींच दीजिए आप, ठीक है। आगे भी जाएगी ऐसे ही। तो ये जो रेखा जो जाती है, अब एक काम करना है आपको, इस रेखा के जो भी समीकरण की ये जो रेखा खींची गई, लाइन खींची गई, उसे लिख दीजिए इसके कोने पे। तो ये किसकी है, x + y बराबर कितना, 5 की, ठीक है। उसके बाद में अब दूसरे पॉइंट, दूसरी रेखा पा जाओ, ये रही। इसका पहला पॉइंट है x का मान 0 और y का मान 5।
तो यहां पे ये पॉइंट आ गया कितना 0,5। ठीक है, उसके बाद में दूसरा पॉइंट इसका क्या है, x का मान 5 है, x का मान कितना है 5 और y का मान कितना है 0, तो ये पॉइंट आएगा। ठीक है, ये पॉइंट आएगा। अब यहाँ पे जब इनको आप मिलाओगे, क्योंकि रेखा कैसी थी समपाती, तो यहाँ पे देखिए अब हम अंदाजे से खींच रहे हैं बच्चों, एक बात का ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे हमने खींचा, हमें पता है कि उसी के ऊपर से दूसरी रेखा जाएगी, उसी के ऊपर से दूसरी रेखा जाएगी। तो एक बार देखिए यहाँ पे जो हम खींचते हैं लाइन, एक बार इसे देख लेते हैं थोड़ा ध्यान से, ये हमने खींची है। ठीक है, यहाँ पे 1 पॉइंट कितना था 4। जब हम इनको खींचते हैं, इनको मिला के यहाँ 5 से निकलेगी, क्योंकि हमें पता 5 से जानी है। तो यहाँ पे ये जब इसकी लाइन खींचोगे आप, स्केल से खींचोगे और प्रॉपर बनाओगे, ठीक है, तो ये यहां से यदि सीधा खींचोगे तो ये 5 से ही होकर निकलेगी। कहां से निकलेगी 5 से। तो यहाँ पे ये पॉइंट जो देखो, क्योंकि ये जो पॉइंट है हमारा यहाँ पे जो बनना है, ये हमें दिख रहा है ऊपर है, क्योंकि हमारा 2,3 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में ऊपर भी इसे खींच दीजिए, इस तरीका से, और यहां पे लिख दीजिए इसे कितना है ये x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना 5। अब ये सारा खेल किससे हो रहा है, क्योंकि देखिए ध्यान से देखिए, ये लाइन तो हमने खींच दी, लेकिन ये जो हमने पॉइंट की जो डिस्टेंस ली ये अपने अंदाजे से ली है, इसलिए आपको किससे लेनी है, स्केल के सहायता से, तो गलती नहीं होगी बिल्कुल भी। दूसरा हमारा क्या है, पहला पॉइंट हमारा 0, ये वाला पॉइंट हो गया 0, कितना 5, और ये वाला पॉइंट 5,0। अब इनसे मिला, मैं दूसरे कलर से इसे खींचता हूं तो आपकी समझ में आ जाएगा। तो यहां पे जब खींचोगे ये पॉइंट और ये पॉइंट है, तो इसका मतलब क्या हो गया, जब इससे आप कोई भी लाइन खींचोगे, सॉरी, इससे जब कोई भी लाइन खींचोगे तो वो इसी के ऊपर से जाएगी, इसी के ऊपर से जाएगी। ठीक है, तो देखिए वही लाइन इसी के ऊपर से गई, इसका मतलब क्या हो गया, रेखा हमारी कैसी होगी, समपाती। कैसी आती है, रेखा समपाती। अतः दोनों रेखाएं कैसी है, समपाती। ठीक है, दोनों रेखाएं समपाती है। अतः दिए गए समीकरण युग्मों के अपरिमित रूप से कितने निकलते, अनेक हल निकलते हैं, अनेक हल। क्योंकि ये दोनों रेखाएं बहुत सारे पॉइंटों पर एक दूसरे को टच कर रही हैं, काटती हैं, तभी इसके अपरिमित रूप से क्या निकलते हैं, अनेक हल। ठीक है, तो एक हल किस में निकलता है, जिसमें एक पॉइंट पर ही काटे हमारी। ठीक है, ये आपका इसका क्या हो गया, सॉल्यूशन। तो इसमें आप सॉल्यूशन नहीं बता सकते, बस ग्राफ खींच सकते हो और ये बता सकते हो किस दी गई जो समीकरण युग में अपरिमित रूप से अनेक हल देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, सॉरी, इसके बच्चों और भी पार्ट है, जैसे सेकंड है आपका। ठीक है, सेकंड में जब आप निकालोगे तो यहीं पे देखिए, ये a1 का मान कितना आएगा 1, b1 का मान कितना आएगा -1, c1 का मान कितना आएगा -8, और यहां पे आप निकालोगे a2 का मान कितना आएगा 3, b2 का मान कितना आएगा -3, और c2 का मान आएगा -16। निकालिए यहाँ पे। तो जब यहाँ पे a1 और a2 निकालोगे आप, कितना आएगा 1/3, b1 और b2 निकालोगे आप -1 और -3, कट के कितना आ गया 1/3। ठीक है, तो a1 और a2, b1 और b2 बराबर आ गया, तो हमें क्या निकालना है, c1 और c2 भी चेक करना है। -8 बटे -16, माइनस से माइनस कट गया, 8 से कम 8, 8 दूनी 16, प्लस का 1/2। तो हमने देखा चूंकि a1 और a2
इजिकल टू B1 और B2, और ये बराबर नहीं है किसके, C1 और C2। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या हो गया, क्या बताया था, रेखा कैसी होती है हमारी, समांतर। कैसी होंगी, समांतर, जो कभी एक दूसरे को नहीं काटेंगी, और उस केस में सब दी हुई समीकरण युग्मों का कोई भी हल नहीं होगा। तो यहां पे आप लिख दीजिए, अतः दिए गए युग्मों, या ऐसा लिख दीजिए, दिए गए युग्म कैसे होंगे, असंगत। जब इनका हल ही नहीं निकलेगा तो कैसे होंगे, असंगत होंगे। युग्म आपके कैसे होंगे, असंगत। ठीक है, और जब असंगत है तो हमें कुछ करना ही नहीं है, संगत में ही हमें उसको ग्राफिक विधि से हल करना है बच्चों। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर। तो ये हो गया, ये हो गया। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो यहां पे आप जब निकालोगे, चलिए थर्ड और हम करा देते हैं, एक बार नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो बिल्कुल आसान है, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है, इसमें देखिए बच्चों, सॉल्यूशन कौन सा है, थर्ड। थर्ड में हमें दो समीकरण दे रखी है, 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। जब इसकी तुलना करोगे इससे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इजिकल टू 0, इसे 1 मान लीजिए और इसे a मान लीजिए। जब यहाँ पे तुलना करोगे तो बच्चों, तो यहाँ पे a1 का मान आपका आ गया 2, b1 का मान कितना, y के आगे कुछ नहीं है तो कितना 1, और c1 का मान माइनस के 6, तथा दूसरी समीकरण आपकी क्या है, कितनी है, 4x माइनस 2y माइनस के 4 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। इसकी तुलना किससे करोगे, a2x प्लस b2y प्लस c2 इजिकल टू 0 से, समीकरण नंबर बी। और यहां पे भी तुलना जब करोगे आप, तुलना करने पर a2 का मान कितना आएगा आपका 4, b2 का मान -2, और c2 का मान आएगा माइनस के 4। ठीक है, अब यहाँ पे आप मान निकालिए, पहले निकालोगे आप a1 और a2 का मान, a1 और a2। a1 का मान कितना है 2, a2 का मान कितना आएगा 4, तो कितना आएगा 1/2। फिर उसके बाद में b1 और b2 का मान निकालोगे, b1 का मान 1 है और b2 का मान -2 है। तो देखिए क्या यहाँ पे ये बराबर है, एक प्लस का और एक माइनस का है, तो यहीं पे आप लिखोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखोगे, तो यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक है, तो क्या लिखोगे, क्योंकि a1 और a2 नॉट इक्वल टू b1 और b2। ठीक है, जब ये इक्वल नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया, दिए गए युग्मों का अद्वितीय हल होगा। क्या हो गया, अद्वितीय हल। अतः युग्म कैसा हो गया, अद्वितीय कहता तो क्या, सॉरी, कैसा निकलेगा, संगत। अतः युग्म संगत होंगे। संगत होंगे तो इसका मतलब क्या, हल निकलेगा ही निकलेगा। जब ये संगत है तो आपको यही तो बताना है कौन सा युग्म संगत है, कौन सा असंगत है। तो आपका ये तीसरा वाला कैसा आ गया, संगत। कैसा आ गया, ये संगत। और ये कैसा था, असंगत। और ये कैसा था, संगत। संगत के दो पार्ट होते हैं, एक हल भी हो सकता है और इनफाइनाइट हल भी हो सकते हैं। अब हमको ये क्या करना है, ग्राफिक विधि से हल करना है। उसके लिए क्या करना है, ये जो आपकी समीकरण है, समीकरण दोनों नोट डाउन कर लीजिए। तो यहां पे ग्राफिकीय विधि लिख दो या ग्राफिकीय हल निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले पहली समीकरण आपको दे रखी है कितनी,
2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से बच्चों y का मान निकाल लीजिए, तो ये 6 इधर जाकर प्लस का हो जाएगा और माइनस के कितना 2x। ठीक है, उसके बाद में मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन आपको बताया था कि x हमें इस समीकरण के कितने मान बिंदु चाहिए, 2, उनके निर्देशांक निकालने हैं। तो यहाँ पे x का मान आप कुछ भी रख सकते हो, तो यहाँ पे आप लिखिए जब x इज इक्वल टू 2 रख लीजिए 2, तब y का मान कितना आएगा, जब 2 रखोगे 2 दूनी कितना आएगा 4, जब x की जगह बच्चों 2 रखोगे 2 दूनी 4, 6 में से 4 गया कितना बचेगा 2। अतः बिंदु बिंदु आपका निकल के आएगा 2,2। ठीक है, पहला पॉइंट आ गया। उसके बाद में एक पॉइंट और चाहिए हमें, तो इसको अंडरलाइन कर लीजिए आप, पहला पॉइंट आ गया। उसके बाद में दूसरे पॉइंट निकालने के लिए फिर कुछ मान रखिए, जब x का ही रख लीजिए, ये जरूरी नहीं है कि आप एक बार x का रखो एक बार y का, दोनों बार x का रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जब x इज इक्वल टू आप रखो 3, तब y बराबर, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, घट के क्या आएगा 0। अतः बिंदु तो बिंदु आपका निकल के आएगा पहले x का मान फिर y का मान। दूसरा बिंदु आपके सामने है। ठीक है, उसके बाद में ये पहली समीकरण के आगे, तो यहां पे आप लिख लिए करो समीकरण कौन सी है, समीकरण 1 से। उसके बाद में आप लिखोगे समीकरण 2 से। यह ग्राफ जब भी नहीं आएगा इधर, एक काम करते हैं इधर से साफ करके यहां ऊपर ही लिख देते हैं। ठीक है, इधर समीकरण 2 से बच्चों, समीकरण 2 हमारी है क्या, 4x माइनस 2y, 4x माइनस 2y माइनस के 4, 4x माइनस के 2y माइनस के 4 इज इक्वल टू 0। एक बार देख लेते हैं। ठीक है, सही है। अब हमें क्या करना है, अब इससे या तो यहां से x किसी का एक का मान निकाल लीजिए, जैसे यहां पे देखिए कोशिश करे करो इधर, जैसे माइनस में दे रखे तो इसे इधर पहुंचा दो, 4x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा। और एक चीज और यहां पे देखिए बच्चों, क्या कॉमन आ रहा है 2, कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी, 2 कॉमन आ रहा है, और नहीं भी कॉमन लोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बट कॉमन दिख रहा है तो निकाल लीजिए, 2 कॉमन निकाल लीजिए, कितना बचेगा 2x माइनस के y माइनस के 2 इज इक्वल टू 0। ये जब मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो 2x माइनस वाई माइनस 2 बराबर कितना आएगा 0/2 आएगा, तो क्या बनेगा 0। तो यहां से अब आप मान निकाल लीजिए, y ये इधर छोड़िए, ये 2 इधर जाके काय हो जाएगा प्लस का, और ये 2x काय का हो जाएगा माइनस। अब एक काम कर लीजिए, माइनस काटना है तो माइनस कॉमन ले लीजिए, 2x प्लस का हो जाएगा, 2 काय का हो जाएगा माइनस, माइनस वाई, माइनस से माइनस कट गया, y बराबर कितना 2x माइनस के 2। ठीक है, अब फिर वही है, अब आप इतना लिखिए या डायरेक्ट यहीं पे मान रख दीजिए, जब भी कोई दिक्कत नहीं होती बच्चों। तो यहां पे आप लिखोगे जब x का मान रखिए, जब x इज इक्वल टू 1, तब y का मान कितना निकल के आएगा, x का मान 1 रखिए, 2 एकम 2 घटेगा कितना, y का मान 0। अतः बिंदु, अतः पहला जो इसका बिंदु बनेगा वो बनेगा x का मान और कॉमा y का मान, x का मान कॉमा y का मान, पहला बिंदु ये आ गया। दूसरा, जब x का मान कुछ भी रख लीजिए, जब x इज इक्वल टू 0 रख लीजिए, x इज इक्वल टू 0, तब y बराबर, जब 0 रखोगे तो ये तो पूरा 0 हो गया, तो y का मान -2। अतः बिंदु पहले x का मान और फिर y का मान, ये मान आ गया। ठीक है, अब ये बिंदु आ गया। अब जरूरी नहीं है बच्चों यही बिंदु आए, आप इनफाइनाइट बिंदु होते हैं जो किसी रेखा पर लाई करते हैं, तो कुछ भी मान रखिए, बट बार बार मेरा कहने का कंसल्ट ये है कि मान ऐसा रखिए जो आपको ग्राफ में बनाने में आसानी हो। ठीक है, इसके बाद में 2 बिंदु इसके मिल गए, 2 इनको मिल गए, अब इनको ग्राफ में बना दीजिए। अब आपका देख लेंगे हल कैसा आएगा। जब यहां पे आप ग्राफ बनाओगे, ठीक है, तो यहां पे आप ग्राफ बनाओ,
सीधा होना चाहिए बच्चों ग्राफ, ठीक है। ये तो होगी आपकी वाई अक्ष। अब यहां से आप बना दोगे कौन सा, एक्स अक्ष। ठीक है, अब यहाँ स्केल से बनाना है आपको, किससे बनाना है, स्केल से। तो ये आपका x और ये क्या, x डैश, y और y डैश। अभी हमने पिछला क्वेश्चन नहीं बताया था। अब यहाँ पे एक बार पॉइंटों को देख लीजिए आप, यहाँ 2 और यहाँ 3, यहाँ -2 और ज्यादा बड़े पॉइंट नहीं है, ठीक है। तो आप एक एक में ले लीजिए, इन्हें ब्रेक कर लीजिए। जब यहाँ पे आप इनको ब्रेक करोगे आप, तो देखिए, तो इनको देखिए मैं यहाँ पे कैसे खींचता हूं, यहाँ मैं अंदाजे से खींच रहा हूं, लेकिन आप कॉपी पे किससे बनाओगे, स्केल की सहायता से। माना इतनी डिस्टेंस पे मैंने एक पॉइंट ले लिया, फिर ये ले लिया, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ठीक है। सेम डिस्टेंस पे इधर भी लेना है, 1 2 3 4 5 6। या फिर आप ग्राफ की कॉपी में लिख करोगे और अच्छा, उसमें ग्राफ बना रहता है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे देखिए, इन पॉइंटों को, जो आपके दिए हुए पॉइंट है, ये मूल बिंदु होता है। और पेपर में, बोर्ड के एग्जाम में कई बार पूछा गया मूल बिंदु के निर्देशांक। तो मूल बिंदु जो होता है बीच वाला, इसके निर्देशांक क्या होते हैं, 0,0। बहुविकल्प में पूछा गया 10वीं क्लास में, ठीक है। अब यहाँ पे मैं पॉइंटों को लिख लेता हूं। पहली समीकरण के पॉइंट है 2,2 और 3,0। 2,2 और एक है 3,0, ठीक है। तो 2,2 बनाइए। तो यहां पे पहले इन्हें लिख लीजिए, ये 1 2 3 4 5 और ये 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6। इधर 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6। पहला पॉइंट है हमारा 2,2, x का मान 2, y का मान 2। देखो अब यहाँ पे ये लमसम यहाँ पे आएगा, ठीक है। पॉइंट भी ज्यादा बड़ा बन जाता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे 2 को आप सीधा लेके जाओगे और 2 की सीध में जाना है, तो यहाँ पे आएगा लमसम। तो ये पॉइंट आपका हो गया 2,2, ठीक है। उसके बाद में x का मान कितना है, 3 और y का मान 0। तो इसका मतलब यहीं पे पॉइंट आ गया 3,0, 3,0, ठीक है। 3,0 ये पॉइंट हो गया। उसके बाद में दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए लाइन खींच दोगे आप, और ये आगे ऐसे ही चली जाएगी, और पीछे भी ये लाइन ऐसे जाएगी। ठीक है। उसके बाद में दूसरे जो इक्वेशन है, उसके बिंदु और लिख लीजिए आप। दूसरे के 1,0 और 0,-2, 1,0 लगाइए, 1,0 और 0,-2, 1, 1,0 और 0,-2, ठीक है। x का मान 1 ये हो गया, और y का मान 0 यहीं पे आएगा। तो ये पॉइंट आपका हो गया 1,0, ये वाला, ठीक है। दूसरा x का मान 0 और y का मान -2, तो ये पॉइंट हो गया, ठीक है। ये पॉइंट होगा। इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए लाइन खींच दीजिए आप, इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए लाइन खींच दीजिए। तो जब यहां पे लाइन खींचोगे तो आपकी समीकरण यही है, ठीक है। तो जब यही है तो इसे देखिए, अब यहां पे जब आप लाइन खींचोगे इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए, तो ये लमसम ऐसे जाएगी, और शायद मुझे लग रहा इसी पॉइंट से होकर जाएगी, ठीक है। और ये आगे
ऐसे निकलेगी, ठीक है। तो यहां पे देखिए हमारी जो ये जो रेखा दे रखी है, जो दो समीकरण है, इन पे आप इनका नाम रख दीजिए। तो ये जो पहली वाली जो रेखा है ये किसकी है, 2x प्लस वाई माइनस 6। ये पहली वाली किसकी है, 2x माइनस के वाई माइनस के 6 बराबर 0। और दूसरी वाली जो है, दूसरी वाली है 4x माइनस के 2y, 4x माइनस के 2y माइनस के 4 बराबर 0। ठीक है, दोनों लाइन ये कोने पर लिखने पड़ता है कि भाई ये रेखा इस समीकरण की है और ये रेखा इस समीकरण। तो हमने देखा ये दोनों रेखाएं हमारी इस पॉइंट पे काट रही है, इस पॉइंट पे। तो इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट है यही आपका क्या कहलाएगा, हल। क्या कहलाएगा, हल। तो यहां पे आपका जो हल निकला है, तो यहां पे देखिए हल किस बिंदु पर मिला है हमारा, 2,2 पे। और ये किसके बराबर होता है, x, y। ये मैंने आपको बताया था। तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो, अतः x बराबर कितना 2 और y बराबर भी कितना 2। ये आपका क्या हो गया आंसर, ग्राफिक के विधि से। अब ये सही गलत की चेक करना क्या है कि ये x और y के मान कोई सी भी समीकरण में रख के देख लीजिए आप। जब यहाँ पे देखिए ये समीकरण आपको दे रखी है कितने, 2x माइनस के y माइनस 6 और बराबर में कितना 0 लाना है। तो x की जगह 2 रखिए, 2 दूनी कितना होगा 4, y की जगह कितना 2 और y की जगह 2 और माइनस के कितना 6, माइनस के कितना है 6। तो ये तो एक बार देखिए समीकरण कितना है, प्लस का है वहां पे बच्चों, कितना है ये प्लस का। तो यहाँ पे आप प्लस लगाओगे, कितना प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे जब प्लस होगा तो ये प्लस हो गया 3, 4 और 2 6, माइनस के 6 कट के कितना आ गया 0। इसका मतलब ये हल हमारे सही है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन हमारा है, तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया। और ये देखिए एक क्वेश्चन और बच रहा है, ये आपके लिए क्या रहेगा, होमवर्क। क्या रहेगा, होमवर्क। सेम ऐसे ही करना है। सबसे पहले आपको ये बताना है कि हमारे जो समीकरण दे रखी है उनका युग्म संगत है या असंगत है। और जब संगत आएगा तो फिर उसको ग्राफिक के विधि से क्या करना है, हल। अब देखिए इसी तरीका से चैनल से जुड़े रहिए, हमारे से कंटिन्यू क्लास लेते रहिए। और अब जो क्वेश्चन आने वाले, जो विधि आएंगी वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। हालांकि ये जो आपकी विधि थी इसमें बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। अब प्रॉब्लम कहां आती है वो मैं बार बार बता रहा हूं, इन पॉइंटों को निकालने में दिक्कत आती है कि ये कैसे मान ले लेते हैं। अरे बच्चे जो भी आपका मन करे वो पॉइंट आप रखिए, लेकिन ऐसा पॉइंट रखिए जो छोटा भी हो और आपका ना तो दशमलव में आए ना अपॉन में फ्रैक्शन में आए। तो ऐसा पॉइंट रखिए जो तो आपको ग्राफ में बनाने में आसानी होगी, ठीक है। तो ये बच्चों आपके लिए होमवर्क है, आप करोगे। और जब जैसे भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो या जो भी आंसर आए तो उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताओगे लिख के, ठीक है। और नहीं भी होता है तो बताना, नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले हम इसी को कवर कराएंगे। इसके बाद में जो हमारे क्वेश्चन चलेंगे, देखिए किस टाइप के क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस टाइप के, ठीक है, अच्छे सवाल हैं और एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, 6 हो गया और क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट क्वेश्चन है। ये हम नेक्स्ट वीडियो में आपके कंप्लीट कराएंगे, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।